वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बहुत दिनों के बाद फाइनली मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिज़ी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का। बस मैं ना लेज़ी हो गई थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, घर पे होते हैं तो रूटीन भी नहीं है कोई ख़ास। तो अब जाके मैंने अपनी रूटीन थोड़ी ठीक की है और ख़ुद को एक्टिव किया है, वरना शायद अभी भी ये व्लॉग अपलोड ना होता। एनीवेज़ आज का व्लॉग जो है ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड ने मेरे घर आना था, वो भी इतने सालों के बाद। अच्छा, ये मेरी वो फ्रेंड है जिससे मेरी दोस्ती तब हुई थी जब मैं अमेरिका आई थी, तो तब हम एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे और डेली हमारा आना जाना होता था। फिर उसने भी अपना घर ले लिया और हम लोग भी यहाँ पे मूव हो गए, तो इस घर में वो फ्रेंड मेरी पहली बार आ रही है। तो उसके आने से 1 दिन पहले ही मैंने तैयारियां शुरू कर दी थी। पहले तो मैंने मेन्यू डिसाइड किया और उसके बाद घर को क्लीन किया। बच्चे भी काफ़ी खुश थे कि मामा की फ्रेंड आ रही हैं आज घर पे। और आज पता है मुझे वो दिन बचपन के याद आ रहे थे जब फ्रेंड ने आना होता था और हम घर को इतने शौक से क्लीन करते थे। वो काम जो कभी हमने नहीं किए होते थे ना, खुशी से कर रहे होते थे क्योंकि जब आपके फ्रेंड ने घर आना हो तो उसकी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, मेरी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 फ्रेंड्स ही हैं मेरी, लेकिन जिनसे भी मेरी दोस्ती है ना, उनसे इस लेवल की दोस्ती है कि मिलना मैटर नहीं करता। चाहे हम 2 दिन बाद मिलें, चाहे हम 2 साल बाद मिलें, हमारी दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो जनाब घर को हम सब ने मिलके अच्छे से क्लीन कर लिया था और ये जो लिविंग एरिया है इसकी तो डीप क्लीनिंग कर ली थी क्योंकि जब से ये सोफ़े लिए थे ना हमने तब से यहाँ की डीप क्लीनिंग हुई नहीं थी। तो इसके बाद मैंने जो कपड़े नेक्स्ट डे पहने थे वो भी प्रेस कर लिए क्योंकि जिस दिन दावत हो घर में उस दिन तो हमें किचन से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए इस तरह के जो भी सारे काम होते हैं ना वो एक दिन पहले कर लिए जाएँ तो अच्छा रहता है। यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई थी कुछ प्रिपरेशंस करने के लिए, तो ये मीट बॉल्स मैंने पहले से ही बना के ना फ्रीज़ किए हुए थे। तो सोचा पहले ये बना के रख लेती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेन्यू में क्या-क्या डिसाइड किया था मैंने। तो चिकन स्टीम रोस्ट, पालक पनीर, जलफ्रेज़ी, मटन कोरमा, ये मीट बॉल्स थे, इसके अलावा बिरयानी और सीख कबाब, इसके अलावा हलीम, दही बड़े और कुछ फ्राइड आइटम्स भी रखे थे मैंने, जो अभी आगे चल के दिखाऊँगी आपको। अच्छा, मीठे में मैंने सोचा था कि कस्टर्ड बना लूँगी और साथ में रस मलाई होगी। यहाँ पे चिकन स्टीम को भी मैंने पहले से ही मैरिनेट कर लिया था ताकि अच्छे से मसाला जो है ना इसको लग जाए। तो बेसिक स्पाइसेस थे सारे, इसके अलावा अजवाइन और दही डाला था मैंने। थोड़ा-सा जो तिक्का मसाला होता है शान का वो भी ऐड किया था इसमें। बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरका डाला था मैंने। अच्छा, चिकन स्टीम को जब भी मैरिनेट कर रहे हो ना तो मसाले जो है ना इसमें तकरीबन डबल डलते हैं क्योंकि जब हम स्टीम करते हैं तो आधा मसाला तो समझे पानी में चला जाता है, तो फीका-सा रह जाता है अगर आप नॉर्मल इसको मसाला लगाएँगे। इसलिए तकरीबन आपने हर चीज़ डबल ही डालनी है, तभी चटपटे से और मज़े के स्टीम बनेंगे। दावत में स्टीम रोस्ट का ऑप्शन इसलिए भी अच्छा रहता है क्योंकि आपने पहले से उसे मैरिनेट करना होता है और जिस दिन दावत हो उस दिन बस घंटा डेढ़ घंटा पहले आपने इसको देगची में कुक होने के लिए रख देना होता है और ये खुद ही तैयार हो जाता है। तो जनाब स्टीम रोस्ट को मसाला लगाने के बाद यहाँ पे अब कस्टर्ड की तैयारी शुरू हो गई थी और अली को बहुत दिनों से इंतज़ार था जेली का। तो मैंने इसको यही बोला था मेरी फ्रेंड आएगी उस दिन फिर मैं जेली बनाऊंगी और आपको भी दूंगी। तो पहले मैंने जेली बना के उन्हीं कप्स में ही डाल दी थी जिसमें मैंने सर्व करना था कस्टर्ड, और कुछ जेली मैंने एक्स्ट्रा भी बनाई थी। तो कस्टर्ड बनाने के बाद मैंने केक को भी छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया था क्योंकि केक के बगैर तो कस्टर्ड अच्छा ही नहीं लगता। और बॉटम में जेली थी, उसके बाद केक के पीसेज़ रखे और ऊपर से जो है ना थोड़ा-सा कस्टर्ड मैंने ऐड कर दिया था। बाकी जो है ना मैंने नेक्स्ट डे इसके ऊपर कुछ फ्रूट्स जो है ना क्रीम में ऐड करके वो भी ऐड किए थे और उसके ऊपर से टॉपिंग जो है ना मैंने जेली की थी, तो ये अच्छा डिज़र्ट बन गया था। इसमें वैसे नट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मैंने इसलिए ऐड नहीं किए थे क्योंकि दावत में 2 बच्चे भी आ रहे थे छोटे-छोटे, तो मैंने सोचा उनको अच्छे नहीं लगेंगे नट्स और ये डिज़र्ट जो है मैं स्पेशली बच्चों के लिए ही बना रही थी। तो बस किचन के काम ख़त्म करने के बाद जो भी मैले बर्तन थे वो सब मैंने डिशवॉशर में लगा दिए थे और जो रात की हमारी क्लीनिंग की एक रूटीन होती है वो सब कर रहे थे अब हम। और बच्चों ने भी अपने रूम्स जो हैं वो टिप टॉप कर लिए थे क्योंकि एक्साइटेड होते हैं ना बच्चे जब भी कोई घर में आ रहा होता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है और ये रहा जी मेरा नाश्ता जो कि मैं तकरीबन 11 बजे करती हूँ आजकल। और बस बाकी सबको तो मैंने पहले ही नाश्ता करवा दिया था, बस फिर दावत के जो भी तैयारियाँ वगैरह थी वो सब मैंने सोचा कि शुरू कर लेती हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि सैलेड बना लेती हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बाद में याद ही नहीं रहती फिर। तो किडनी बीन्स को मैंने पानी में डिप करके रख दिया था ताकि जल्दी से डिफ्रोस्ट हो जाए, और कुछ और चीज़ें भी मैंने साथ-साथ जो है ना निकाल के रख दी थी यहाँ पे। जैसे दही बड़े बनाने थे तो उसके लिए मैंने बूंदी भिगो दी थी और चने भी जो है ना वो भी निकाल के रख दिए थे। यहाँ पे चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया था जलफ्रेज़ी बनाने के लिए और
साथ में जो है ना टमाटो प्यूरी रेडी हो रही थी। दूसरी साइड पे जो है वो आलू बॉईल हो रहा था दही बड़े के लिए। बस ये छोटे-मोटे काम जो है ना मैंने सोचा कि पहले निपटा लेती हूँ और बाद में प्रॉपर कुकिंग करूँगी। तो मटन कोरमा बनाने के लिए भी मैंने बकरे का गोश्त जो है वो निकाल के रख दिया था शेल्फ़ पे, ताकि ये भी डीफ्रोस्ट हो जाए। टाइम भी आपको दिखा देती हूँ साथ-साथ, क्योंकि अक्सर मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं इस तरह के कि आप टाइमिंग ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितनी देर में क्या काम किया आपने। तो अभी 1:15 हो रहे थे और मैं आ गई थी सैलड बनाने के लिए, जो कि 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाता है। और ये इमली खजूर की चटनी जो मैंने पहले से बना के रखी होती है फ्रिज में, ये मैं ड्रेसिंग में यूज़ करती हूँ। बहुत ही मज़े का सैलड बनता है और सबको बहुत पसंद आया था। अब तो मेरे सब्सक्राइबर्स में भी बहुत सारे लोग जो है ना डेली ये सैलड बनाते हैं, और स्पेशली वो लोग जो वेट रिड्यूस करें उनको काफ़ी हेल्प भी हो रही है इससे। अच्छा, ये ऐसा सैलड है जो सबको ही पसंद आता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी शौक से खाते हैं। और ज़ाहिर है इसमें सभी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें अगर आपने ट्राई नहीं किया। मैं इसकी जो रेसिपी है ना प्रॉपर, वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। यहाँ पे थोड़ी और सैलड भी मैंने अलग से कट करके रख दी थी, ताकि चीज़ें जब मैं सर्व कर रही होंगी तो गार्निश कर लूँगी। और दही बड़े के लिए प्याज और बंद गोभी भी मैंने कट कर ली थी बारीक। इसके अलावा अली के लिए भी मैंने एप्पल सैलड रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि जब मैं कुकिंग कर रही होंगी तो ये मुझसे कहेगा कि मामा मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो। तो ऐसे में फिर कुछ हेल्दी दे दो बच्चों को तो ज़्यादा अच्छा रहता है, माँओं को सुकून आ जाता है ज़रा। खैर, सैलड बनाने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। पहले तो मैंने कौरमा बनाया और उसको अच्छे से भून के प्रेशर पे जब रख दिया, तो फिर मैंने चिकन जलफ्रेज़ी बनाया। चिकन को मैंने आपको बताया था पहले से मैरिनेट कर लिया था मैंने। तो बस जल्दी से चिकन जलफ्रेज़ी बनाया, फिर पालक पनीर बनाया। और इस टाइम पे आके स्पीड मैंने तेज़ कर दी थी। फ़ोन को मैंने साइड पे रख दिया था, क्योंकि क्लिप्स लेते-लेते भी ना टाइम लग जाता है। बस 3-4 घंटे में सारा कुछ माशाल्लाह से रेडी हो गया था, और फिर मैंने सोचा कि खुद भी रेडी हो जाती हूँ। अच्छा, इस टाइम पे आके ना थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई थी। हुआ ये कि एसी जो है ना हमारा काम ही नहीं कर रहा था। पता नहीं कभी ऐसे हुआ नहीं कि स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाए। जहाँ से एसी को कंट्रोल करते हैं ना, वो स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई थी और एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अब फ्रेंड के आने का भी टाइम हो रहा था, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फ्रेंड जब मेरी आ गई तो उसके आधे घंटे के बाद ही एसी जो है वो ठीक से काम करना खुद ही शुरू हो गया था। किसी को हमें बुलाना ही नहीं पड़ा। अल्लाह करे ये ऐसे ही चलता रहे, वरना यहाँ पे तो थोड़ा सा भी फॉल्ट हो ना तो ठीक-ठाक खर्चा भी हो जाता है और मुसीबत बन जाती है। तो बस फ्रेंड के साथ गपशप हुई, और सच बताऊँ तो टाइम का पता ही नहीं चला। बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं आया कि मैं कोई क्लिप्स लूँ। बस जल्दी-जल्दी में मैंने 1-2 क्लिप्स ले लिए थे कि आपको टेबल दिखा दूँ। और उसके बाद जो है ना बस हमने काफ़ी देर बैठ के पुरानी बातें की, जब हम इकट्ठे रहते थे, और अच्छे टाइम को याद किया। ये इतने सारे गिफ्ट्स जो आप देख रहे हैं कि मेरी फ्रेंड ही लेके आई थी। उसकी फैमिली भी थी साथ, उसकी भाभी, उसकी सिस्टर जो कि मेरी भी फ्रेंड्स हैं। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा उनके साथ, बिल्कुल भी पता नहीं चला सच बताऊँ तो। और उनके जाने के बाद बच्चों ने तो सबसे पहले जो है ना चॉकलेट्स पे अटैक किया, क्योंकि चॉकलेट ऐसी चीज़ है जो सबको ही पसंद होती है। और आई थिंक केक वगैरह ले जाने से तो बहुत बेहतर है कि चॉकलेट्स या फिर कोई ऐसी ड्राई चीज़ें हों जो आप किसी के घर लेके जाएँ तो उनके काम भी आएँ, ख़राब ना हो वो एटलीस्ट। फ़्रेरो कलेक्शन में मेरा फ़ेवरेट जो फ्लेवर है ना वो कोकोनट है, तो मैंने तो जल्दी से वो खाया था, और बच्चों ने जो है ना वो दूसरी चॉकलेट्स खाई थी। बाकी सब मैंने छुपा दी थी ताकि इनके हाथ ना लगें। अब मैं आपको बाकी गिफ्ट्स भी दिखा देती हूँ। तो ये शॉल्स थी, एक मेरे लिए थी, एक मेरी मदर इन लॉ के लिए थी, और घर के डेकोर के लिए कुछ पीसेस थे जो कि बहुत प्यारे थे, बस मैं क्लिप्स लेना भूल गई थी। यहाँ पे मैं आपको हैंड बैग दिखा देती हूँ। ये आल्टो का मेरे लिए हैंड बैग लाई थी मेरी फ्रेंड, जो कि बहुत प्यारा था। बस इतने प्यार से कोई भी चीज़ कोई लाए तो वो अच्छा ही लगता है। लेकिन ये सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। ये परफ्यूम्स का एक गिफ्ट सेट था जो कि बहुत ही प्यारी पैकिंग में था विक्टोरिया सीक्रेट का। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, और वो तो मैंने यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। बस मैंने जल्दी से चेंज किया, और फिर मैंने ये जो सर्विंग डिशेस थी जिसमें आप सैलड सर्व कर सकते हैं या फिर कोई भी और चीज़ें जो है ना कोई डिज़र्ट वगैरह रख सकते हैं इनके अंदर, तो ये मैंने वॉश करके रख दी थी ताकि जब भी मुझे इसे यूज़ करना हो तो ये रेडी टू यूज़ हो। तो बस फ्रेंड के जाने के बाद मैंने सारी चीज़ें वगैरह जो थी वो समेटी, फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रखी, बाकी जो डिशेस थी वो मैंने डिश वॉशर में लगा दी थी। अच्छा, डिश वॉशर से ना बड़ी आसानी हो जाती है, स्पेशली जब आप दावत वगैरह कोई करते हैं तो आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी ओट्स। कुछ लोगों ने कहा था इसकी रेसिपी दूँ, तो सिंपल सी रेसिपी है, बस पानी को हल्का सा बॉईल करती हूँ और उसके अंदर मैं ओट्स ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ, तो ये सिंपल सा ही ओट्स मैं खाती हूँ। लंच हमने क्योंकि थोड़ा लेट ही किया था, इसलिए डिनर में मैंने सिर्फ ओट्स लिए, वरना साथ में मैं शामी कबाब भी ले लेती हूँ। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, इवन कि ये व्लॉग एडिट करते हुए भी मैं एंजॉय कर रही थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।